नईगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी एवं अगस्त क्रांति मंच के सहयोग से विहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, जिसमें 400 से अधिक ग्रामीणों ने पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाओं का लाभ उठाया। शिविर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह साफ जाहिर हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्वास्थ्य पहल की कितनी अधिक आवश्यकता है। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। विहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की विशेषज्ञ चिकित्सक टीम ने शिविर के दौरान हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, नेत्र परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की। इसके साथ ही मरीजों को आवश्यक दवाओं का भी मुफ्त वितरण किया गया। विशेषकर मधुमेह से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष दवाएं उपलब्ध कराई गईं। डॉक्टरों द्वारा व्यक्तिगत परामर्श सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें लोगों को जीवन शैली में सुधार, संतुलित आहार और नियमित जांच के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। इस तरह के आयोजनों से आम जन को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं, जरूरी जांच और दवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का सशक्त जरिया भी है और उनका प्रयास आगे भी इसी तरह जनहित में कार्य करते रहने का रहेगा। शिविर के दौरान जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर राकेश पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय परामर्श के पेन किलर दवाओं का सेवन न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मधुमेह रोगियों को इस बीमारी से बचाव और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की विस्तार से जानकारी दी। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर राकेश पटेल, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, डॉक्टर निकिता सिंह, डॉक्टर माही रजक, डॉक्टर विजय शुक्ला, अतुल मिश्रा सहित विहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के समापन पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने नईगढ़ी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आर.के. पाठक, विहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर राकेश पटेल तथा शिविर में सहयोग देने वाले समस्त मेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज आपके द्वारा नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, और नईगढ़ी क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है, उसके बाद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन लोगों के लिए कितनी राहत मिलेगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर श्री राकेश पटेल जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज यहां के लोगों के लिए अपना अनमोल समय दिया है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सही डायग्नोस के कारण पकड़ में नहीं आती और लोग अपने मर्जी से जो दवाइयाँ लेते हैं, एक मर्ज की दवाई लेते हैं, जैसे पेन किलर लिए और उससे पता चला कि कई तरह के लीवर की दिक्कत और किडनी के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इस तरह का जो आयोजन है, हमारे क्षेत्र की जो जनता है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग लोग, गरीब और जो गांव के लोग हैं इस शिविर से कितना लाभ ले रहे हैं। नहीं तो इतने के लिए डॉक्टर श्री पटेल जी और उनके साथ जो आए डॉक्टर, उनको दिखाने के लिए रीवा जाते, सुबह निकलते, आते जाते और दिन भर परेशान होते। इस तरह का आयोजन निरंतर होना चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा और डॉक्टर साहब का सहयोग रहेगा। तो अभी खर्रा है, भीर है, फूलकरण सिंह है, ऐसे छोटे छोटे कैंप होते रहेंगे और भविष्य में प्रयास करेंगे कि पैथोलॉजी की जो टीम है, जो और सारी जांचें हैं, वो सारे डॉक्टर आए। जैसे आपने अभी हनुमाना में देखा है कि जेके हॉस्पिटल ने लगाया था, उस तरह का एक बृहद बड़ा कैंप भी करने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के डीएमओ डॉक्टर श्री पाठक, यहाँ के जनपद अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी जी और अगस्त क्रांति मंच के जितने भी साथी हैं, जिन्होंने कम समय में ही आम लोगों तक इस कैंप के बारे में पहुंचाया है। कम समय था, प्रचार प्रसार की कमी थी और दूसरा शादी ब्याह का जो सीज़न था, उसके कारण भी बहुत सारे लोग इस कैंप से लाभ नहीं ले पाए हैं। तो भविष्य में प्रयास करेंगे कि सबको इस तरह के कैंप का लाभ मिले और जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे लोगों को निजात मिले, क्योंकि बीमारी ऐसा है
जिससे आदमी का जो संचित धन है सब खत्म हो जाता है। आज कितने लोग लाभान्वित हुए इस शिविर से? अब 300 से ज़्यादा 300 प्लस लोग लाभान्वित हुए हैं और भविष्य में रहेगा कि इस तरह के कैंपों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जैसा कि हमने बताया कि शादी का सीज़न है और प्रचार प्रसार भी उस स्तर का नहीं हो पाया था, केवल फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ही, और एक दिन केवल ऑटो से प्रचार हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कैंप 2 बजे तक चलना था, 10 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन 4 बजने वाले हैं और अभी भी हमारे कई माताएं बहनें लाइन में लगी हुई हैं। 50+। तो अभी 50 से ज़्यादा लोग वेटिंग में, 400 तक का लगता है कि लोग यहाँ आज कंप्लीट चेकअप करा के जाएंगे। नई गढ़ी में आज विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? आज विहान हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा नई गढ़ी में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मेन मोटिव था कि लोगों तक पहुंचना, लोगों तक अपने डायबिटीज़ पेशेंट को चिन्हित करना, कैंसर पेशेंट को चिन्हित करना और उन तक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाना, जो शायद एक बड़ी जो सुविधाएं हैं रीवा शहर की या बड़े शहरों की जो सुविधाएं हैं वो शायद वो यहाँ पे रहकर नहीं ले पा रहे थे। और इस कैंप के माध्यम से हमने निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जाँचें, और जिसमें हमारे विंध्य के प्रतिष्ठित डॉक्टर राकेश पटेल, डॉक्टर महीप रजक, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर नितिका और सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे कैंसर के हों या गायनी के हों या मेडिसिन के हों, इन सबको लेकर हमने एक टीम का गठन किया और जिसके बाद नई गढ़ी में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। आगे ऐसे शिविर कहाँ आयोजित होंगे, लोगों को क्या जानकारी देना? इसके पहले भी हमने गुड़ में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, रामपुर बगेलान में किया था, मनगावा में किया था, जिसमें हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और इसके साथ ही लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा। तो नई गढ़ी के बाद अगर हमारा जो कैंप है वो सीधी में भी लगेगा, फिर इसके बाद हम रीवा शहर में खुद एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने वाले हैं, जो कि जिसमें हमारा सबसे बड़ा मोटिव होगा मेडिसिन के डायबिटीज़ पेशेंट को पहचानना। और चूँकि जैसा भी अभी डॉक्टर राकेश ने बताया कि 22 तारीख को हम लोग एक जो डायबिटीज़ बुक है उसका भी लॉन्च करने वाले हैं और फिर देखते हैं, लेकिन हमारा पहला मोटिव है नई गढ़ी के बाद सीधी और रीवा। आपका शुभ नाम? अतुल मिश्र। सर, नई गढ़ी में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आज आयोजन किया गया, क्या इसके पीछे मकसद है? गांव-गांव तक आप पहुंच रहे हैं? बेसिकली एक्चुअली क्या है कि जो हम शहरों में देखते हैं उसमें क्या बहुत सारे जो मरीज होते हैं ना पेरीफेरी में, कई बार वो वहाँ तक मतलब क्रॉनिक बीमारियों के मरीज नहीं पहुँच नहीं पाते। शुगर है, बीपी है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, सीओपीडी है, यूरिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर वो उनको क्या है कि एक तो अवेयर नहीं होते, पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते चीज़ों को, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। कैंप का मेन मतलब ये रहता है कि हम जो पेरीफेरी है, जितना भी शहर से बाहर का जो हिस्सा हमारे रीवा संभाग का जिले का है, उसमें हम लोगों को स्क्रीन कर सकें एटलीस्ट पहुंच करके। उससे हम एक बार बेसिक सारी स्क्रीनिंग कर लेते हैं सारे तरह के पेशेंट्स की। उसमें जो भी फिर वो लोग हैं तो आयुष्मान, मैक्सिमम लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है आज की डेट में है, तो उनकी हर तरह से मदद हो जाएगी। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, संजय गांधी में अपने पास सब कुछ सुविधाएं फ्री में उपलब्ध हैं, तो हम उनकी एक्चुअल टाइम पर मदद कर पाते हैं। वैसे मतलब हर कैंप में हमने कम से कम 20 से 40 मरीज ऐसे रहे हैं जिनको पहली बार ही पता चला कि उनको शुगर है, पहली बार उनको पता चला कि उनको बीपी है, उनको पता चला कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स, उनको जिसे बुखार समझ रहे थे, बहुत दिनों से पता चला उनके अंदर कोई मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बढ़ रही थी, मैलिग्नेंसी जैसी या ट्यूबरकुलोसिस जैसी। कुछ लोग पता चला मतलब उनको ट्यूबरकुलोसिस था, उनको पता ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या है कि जो भी क्रॉनिक डिजीज़ें रहती हैं उनको बेसिकली एक्सपोज करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए कैंप्स का आयोजन किया जाता है। और चूँकि ये स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी है हमारे पास, इस तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी हमें काफ़ी मदद मिल जाती है, तो उनको हम फॉलोअप करने में भी आसान हो जाती है कि हमको बता देते हैं भाई नई गढ़ी डॉक्टर साहब हैं ही अभी, क्योंकि आप यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ से आपको फॉलोअप के लिए मदद रहेगी कि आप हाँ यहाँ से मेडिसिन लेते रहेंगे। वो फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क दवाइयाँ, तो लोग पर स्वास्थ्य भार भी नहीं पड़ता और वो उनको स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। तो जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। आज सर कितने लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया और कितने गंभीर इस तरीके के मरीज चिन्हांकित हुए? अभी मैंने जो मैं तो बाहर और अपने डिपार्टमेंट लोग देख रहे हैं, पर मैंने जितने मरीज कम से कम मैं अभी तक 101 पेशेंट देखे होंगे यहाँ पे, लगभग 200-250 लोग होंगे टोटल कम से कम देखे गए होंगे। तो उसमें मेरे पास अभी कम से कम 20 से 25 मरीज ऐसे रहे हैं जो मतलब जिनको अभी हमने चिन्हित किया, जिनको पता किया कि वो बहुत दिन से दिखा नहीं पा रहे हैं, वो यहीं पे दर्द की गोलियाँ खा के वो परेशान हैं,
समझ रहे ना। सर क्या कुछ ऐसे कैंसर की आपने बात की और जो गंभीर बीमारियां हैं, क्या कुछ ऐसे भी कैंसर पेशेंट का चिन्हित हुए हैं? पेशेंट तो नहीं चिन्हित हुआ, लेकिन जैसे क्रॉनिक कुछ पेशेंट, ऐसे एक न्यूरोलॉजी का पेशेंट था, डिस्टोनिया हो रहा था उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका कोई हेल्पर नहीं है ले आने के लिए रीवा में। और एक मतलब अल्जाइमर, उसका पार्किंसन का पेशेंट था। तो वो क्या है बताने कि बहुत सारे, एक डायबिटिक पेशेंट थे, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे बहुत दिनों से। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कुछ उनको पहली बार ही पता चला उनको हाइपरटेंशन है, उनको बीपी बढ़ी हुई रहती है। और ऐसी अभी कुछ जांचें हमने लिखी हैं, जैसे उसमें डिस्लिपिडीन, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की जांचें, अभी वो रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको उनको ये जानने में मदद मिल जाएगी कि हाँ उन्हें वाकई कोई प्रॉब्लम थी, और उसे वो, कई लोग उसे टाइफाइड समझते रहते हैं, उनको थकान लगती रहती है, थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, उससे समझते हैं कि टाइफाइड हो गया है। जबकि एक्चुअल में टाइफाइड के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको, जो क्रॉनिकली आपको